नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में काउंटेबल नाउन पे चर्चा किया था और आज की इस वीडियो में हम काउंटेबल नाउन को साथ ही लेकर आगे की जो चर्चा है उसको जारी रखेंगे। सबसे पहले मैं एक शायरी की मोटिवेशनल शायरी के साथ जो है आज की क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कहते हैं कि हौसलों के तर्कस में कोशिशें की तीर जिंदा रखो। हौसलों के तर्कस में कोशिशों की तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जो है जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में काउंटेबल नाउन पे चर्चा किया था और हमने बताया था कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत जो है जिसकी हम गिनती कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता था। वही काउंटेबल नाउन में हमने बताया था कि कॉमन नाउन का जो भी एग्जाम्पल था उसको हम काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ले रहे थे। तो कॉमन नाउन का जो भी एग्जाम्पल था उसको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत ले रहे थे। पिछली वीडियो में हमने एक चीज नहीं बताया था कि इसके साथ काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ जो है हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। बात चलती है कि अनकाउंटेबल नाउन। अगला है अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। काउंटेबल नाउन पे तो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, आज पढ़ना है अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है? जैसे हमने काउंटेबल में बताया था कि जिसकी गिनती हम कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, और ठीक उसी तरीके से जो है जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं, जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में बताया था कि कौन कौन सा नाउन आता है। तो मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो तीन नाउन है ये जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो भी एग्जाम्पल होगा वो सब अनकाउंटेबल नाउन होगा। जैसे यदि हम मटेरियल नाउन की बात करें तो उससे गोल्ड, सैंड, और कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन समूह। मटेरियल नाउन होता है जिसको आप माप या तौल सकते हैं लेकिन जिसकी गिनती नहीं कर सकते उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। आयरन, ये सब जो है ये मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। लेकिन कलेक्टिव नाउन जिसमें समूह की बात करें, जैसे कोई अगर क्रिकेट का टीम बन रहा है तो वो पूरे समूह से मिलकर बनता है, 11 प्लेयर से मिलकर के बनता है एक क्रिकेट की टीम, तो ये समूह से मिलकर बनता है। तो कलेक्टिव यानी समूह। तो समूह कौन सा है? टीम। आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसको कहते हैं हम केवल जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसको हम टच वगैरह नहीं कर सकते। जैसे किसी की ईमानदारी को हम केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको हम छू कर नहीं देख सकते कि वो कितना ईमानदार है। जैसे बचपने को हम देख सकते हैं कि हाँ वो बचपने में जी रहा है, लेकिन उसकी हम छू करके या फिर ये नहीं देख सकते हैं उसको कि पूरा वो बचपना है। उसको हम महसूस कर सकते हैं कि वो बचपना में है। बुढ़ापा, किसी की खुशी को हम जो है केवल महसूस कर सकते हैं, छू कर नहीं देख सकते कि वो कितना खुश है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा हैप्पीनेस, आगे है ओल्डनेस, चाइल्डनेस, हॉनेस्टी वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, वो सारे एग्जाम्पल जो है अनकाउंटेबल नाउन होगा। और अनकाउंटेबल नाउन हम उसे कहते हैं जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। अब सपोज डेट जिसकी गिनती हम कर ही नहीं सकते, जिस नाउन की हम गिनती कर नहीं सकते, उसके साथ आर्टिकल ए, एन और द, ये जो आर्टिकल है जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं उसके साथ ए, एन और द का प्रयोग करना अनुचित होगा। तो इसके साथ जो है हम ए, एन और द का प्रयोग
नहीं कर सकते हैं। यानी मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके जो भी एग्जाम्पल है इसके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि हम द मिल्क, तो मिल्क की गिनती हम नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम वो मिल्क कैसे कर सकते हैं, तो ये द मिल्क नहीं होगा। लेकिन यदि द का प्रयोग तब हो सकता है जैसे द गोल्ड, तो द गोल्ड लिखना गलत है, लेकिन द गोल्ड ऑफ नेपाल, द गोल्ड ऑफ नेपाल, अब जो है ये पार्टिकुलर हो रहा है क्योंकि ये किसी खास गोल्ड को दर्शा रहा है, नेपाल की सोना को दर्शा रहा है, तो यहाँ द लगाना उचित है, यहाँ जो है द लगाना उचित है। तो जैसे ही यदि अनकाउंटेबल नाउन को भी यदि किसी के द्वारा खास बनाया जाता है, उसके टर्म में हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सीधा सीधा यदि अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी एग्जाम्पल दे रहा है, उसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, तो ये करना अनुचित है। मटेरियल नाउन को आप डिफिनीशन तो हम समझा ही दें कि मटेरियल नाउन उसको कहेंगे जिसको आप माप या तौल सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते, उसको मटेरियल नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन यानी जो समूह का बोध कराए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप केवल फील कर सकते हैं, जिसको छू या देख या छू नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। दोस्तों यही था नाउन का क्लासेज। बाकी जो है नाउन से जुड़ी क्वेश्चन, एफएस्ट्रॉफ एस वगैरह का जो यूज़ है वो हम अगली क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।